धनतेरस की कहानी। धनतेरस, जिसे धनत्रयोदशी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार है। ये दीपावली के 5 दिवसीय उत्सव की शुरुआत करता है और कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन का संबंध धन, समृद्धि और स्वास्थ्य से है। धनतेरस का मुख्य रूप से संबंध भगवान धन्वंतरी और देवी लक्ष्मी से है। धनतेरस की पौराणिक कथा। समुद्र मंथन और भगवान धन्वंतरी का अवतरण। प्राचीन काल में जब देवताओं और दानवों के बीच समुद्र मंथन हुआ, तो उस मंथन से कई बहुमूल्य वस्तुएं निकलीं। उनमें से एक भगवान धन्वंतरी थे, जो अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद के देवता माना जाता है और उनका यह अवतरण धनतेरस के दिन ही हुआ था। इस दिन को विशेष रूप से स्वास्थ्य और आयुर्वेद से जोड़ा जाता है। राजा हिमा की कथा। धनतेरस की एक और प्रचलित कथा राजा हिमा से जुड़ी है। राजा हिमा के पुत्र की कुंडली के अनुसार उसकी मृत्यु विवाह के चौथे दिन सर्पदंश से होने वाली थी, लेकिन उसकी पत्नी ने बुद्धिमानी से उपाय किया। उसने विवाह के चौथे दिन अपने पति को सोने नहीं दिया और उसे कहानियां सुनाने लगी। घर के दरवाजे पर ढेर सारी सोने चांदी की वस्तुएं और दीपक जलाए। जब मृत्यु के देवता यमराज सांप के रूप में आए, तो उस तेज प्रकाश और धन के ढेर से चकाचौंध हो गए और वे बिना कुछ किए लौट गए। इस प्रकार राजा हिमा के पुत्र की जान बच गई। तभी से धनतेरस के दिन यमराज के लिए दीपक जलाने और धन संग्रह करने की परंपरा शुरू हुई। धनतेरस की पूजा और महत्व। धनतेरस के दिन विशेष रूप से लोग नए बर्तन, सोने चांदी के आभूषण या अन्य कीमती वस्तुएं खरीदते हैं। यह मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई चीजें घर में समृद्धि और शुभता लाती है। इसके अलावा इस दिन लक्ष्मी पूजा और धन्वंतरी पूजा का भी महत्व है। लोग अपने घरों को साफ सुथरा करके दीपक जलाते हैं और देवी लक्ष्मी से समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। धनतेरस का मुख्य संदेश यह है कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है और जीवन में समृद्धि और खुशहाली के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने शरीर और मन का ध्यान रखें।